युगों पुरानी बात है। महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। उनके मस्तक पर संतानक पुरुषों की एक दिव्य माला थी, जिसकी सुगंध से संपूर्ण वन सुवासित हो रहा था। संयोग से ऐरावत पर सवार देव राजेंद्र उसी दिशा में आ गए। इंद्र को देखते ही दुर्वासा ऋषि ने सुगंधित वन सुवासिनी माला को अपने सर से उतारा और इंद्र की तरफ फेंक दिया। देवराज इंद्र ने वह सुगंधित माला ऐरावत के मस्तक पर रख दी। उस मदोन्मत्त हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित होकर उस माला को सूंड से सूंघकर धरती में डाल दिया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने इंद्र से कहा, हे ऐश्वर्य के मत से दूषित चित्त इंद्र, तूने मेरी दी हुई सुगंधित माला का निरादर किया है। मैं शाप देता हूं, तेरा त्रिलोक का सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। हे इंद्र, निश्चित ही तूने मुझे और मुनियों के समान समझा और इस माला को पृथ्वी पर गिराकर मेरा अपमान किया। तेरी समस्त लोक कीर्ति नष्ट हो जाएगी। महर्षि दुर्वासा के इस भयंकर शाप से भयभीत इंद्र तुरंत ऐरावत से उतरे और दुर्वासा के चरणों पर गिर के क्षमा मांगने लगे। मगर धनुष से छूटे तीर की तरह शाप निकल चुका था, जिसे इंद्र को स्वीकार करना ही था। और तभी से इंद्र सहित तीनों लोग धीरे धीरे क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट होने लगे। शाप के प्रभाव से यज्ञों का होना बंद हो गया। तपस्वियों ने तप करना बंद कर दिया और लोगों की दान धर्म में रुचि जाती रही। समस्त धार्मिक अनुष्ठान समाप्त हो गए। देवों की शक्ति क्षीण होती चली गई और ऐसी दशा में असुरों ने देवों पर आक्रमण कर दिया। घनघोर युद्ध हुआ और आखिरकार इंद्र समेत समस्त देव असुरों से पराजित हो गए। दैत्यों द्वारा पराजित समस्त देवों के लिए यह परिणाम बड़ा असहनीय था। वे सीधा ब्रह्मा के पास गए, उन्हें अपनी व्यथा बताई। ब्रह्मा ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने को कहा और इस तरह ब्रह्मा समेत समस्त देव भगवान नारायण के लोक में गए। वहां पहुंचकर सबने भगवान विष्णु को अनेक प्रकार से स्तुति की और आखिरकार भगवान नारायण प्रसन्न हुए। उन्होंने उनसे आने का कारण पूछा तो देवों ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया और प्रार्थना की, हे तीनों लोकों के स्वामी, हम आपकी शरण में हैं। अब आपका आशीर्वाद ही हमें फिर से सशक्त बना सकता है। दयामय भगवान ने इस पर देवों को एक युक्ति बताई। हे देवों, तुम निश्चिंत रहो और जो मैं कहता हूं वह करो। तुम दैत्यों के साथ मिलकर संपूर्ण औषधियां लाकर क्षीर सागर में डालो, फिर मंदराचल पर्वत को मथनी बनाओ और नागराज वासुकी को नेति बनाकर उससे दैत्यों सहित मेरी सहायता से मथ कर अमृत निकालो। हे देवो, तुम दैत्यों से कहना, इस कार्य में सहायता करने से उन्हें भी फलों में समान भाग मिलेगा। हे देवगण, मैं फिर ऐसी माया रचूंगा कि समुद्र से निकले अमृत का पान असुर नहीं कर पाएंगे और उसी अमृत का पान करके तुम अमृत को प्राप्त हो जाओगे। ये सुनकर देव अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे सीधा दैत्यों के पास गए और समुद्र मंथन के लिए उन्हें राजी कर लिया।